गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए। 28 लोगों का खून इस धरती में बहा, उस खून के जो धरती पे खून बहा, उस खून पे गृह मंत्री जी रेड कारपेट पे चल रहे हैं। शर्म नहीं आती? 28 लोग, देश के 28 लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं। देश हिंदू और मुसलमान नहीं देखता, देश जाति धर्म नहीं देखता। मीडिया तो जो गोदी मीडिया देखता है वो। मैं तो एक चीज आपकी सुनिए, आपको एक खुलासा और करने वाला हूँ भाई। पहले तो आप देख लीजिए, बात करना कर लीजिए। मलिक जी, आपको नहीं दिख रहा हिंदू खतरे में है? सुन लीजिए, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार हिंदू की, भारत सरकार है। ये तो कहते हैं बीजेपी की सरकार है। सर आप पहले बोल लीजिएगा, फिर हम बात कर लेंगे। अरे तो पार्टी की सरकार है ना, बीजेपी की, बीजेपी पार्टी की सरकार है ना। बीजेपी सरकार आ गई, बीजेपी। एक वो कह रहे भारत सरकार है, बीजेपी की सरकार। भारत सरकार जो है उसमें देश की सरकार होती है। देश सुरक्षित हाथों में है अभी। अरे सुन लीजिए, दिल करता है आपको मैं ये कैमरा बंद कर दूं आपका। शर्म आती हो तुम्हें? 28 लोग मर गए, तुम कहते हो सुरक्षित हाथों में है। किसने बनाया तुम्हें पत्रकार? देश के 28 लोग मर गए, हंसते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हारे। 56 इंच की छाती है ना मोदी जी, 56 इंच का भर के लोग 28 छाती है ना मोदी जी की। हाँ, वो कहते हैं लाल आंख दिखा देंगे, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। सुन लीजिए मेरी बात अब पूरी तरह। कह रहे हैं जी पाकिस्तान दूतावास बंद कर देंगे। अरे वो सीमा हैदर को तो पकड़ लो, जो बिना वीजा के आई हुई है, उसको हम तो पकड़ो, भेजो। वो तो बिना वीजा का ही आप पाकिस्तान बंद, दूतावास बंद करने की बात करते हो। अरे 28 लोगों के निर्दोष लोग, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? पूरी व्यवस्था क्या? 370। मेरी बात पहले सुनना, आपकी बातों का जवाब दूंगा। 370 के बाद कितने ब्राह्मणों को छोड़ के आई ये सरकार? कितने ब्राह्मणों को घर पे छोड़ के आई? कश्मीर में जो छोड़ के आए थे, लेकिन उसी ब्राह्मणों को आईएनए में, मार्केट में हम लोगों ने दुकानें बना के दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इस मोदी सरकार ने, निकम्मी सरकार ने, ये निकम्मा गृह मंत्री, इस देश का गृह मंत्री, जिसके रहते हुए पुलवामा हुआ, जिसके रहते हुए ये पहलगाम हुआ, लोग मारे गए, कोई पकड़ा नहीं गया है। कोई जाति का जनगणना करके देश को बांटना चाहते हैं। शराब शराब, ये हिंदू मुसलमान करने वाले ये लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप कह रहे हैं ना, उन्होंने जातिवादी पूछ के किया गया। कोई धर्म पूछ कर मारा है। मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने कोई धर्म जाति नहीं पूछा गया। अरे पहले बात तो सुनो ना पूरी। बोलो, आप बोलो पहले, बोलो पहले, पूछो सवाल। कौन अफवाह फैला रहा है? फिर धर्म पूछ कर बोलो और पूछो, सवाल करो, फिर मैं जवाब दूंगा। फिर किसने फैलाई? सुन लीजिए, ये सिर्फ अफवाह फैलाई गई है। किसी ने नहीं कहा किस धर्म के हो, किस जाति के हो। ये सिर्फ उन्होंने एक नौटंकी करके इसको अफवाह दिया गया, इस अफवाह फैलाई गई। भरोसा रखिए, हट जाओ तुमसे यहाँ से। बर्बाद कर दिया मोदी ने देश को। मोदी का गुण गाने आ गया। करारा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। और रहने दे, करारा जवाब दिया जाएगा। जाके ये कैमरा मोदी के पास ले जाओ, जाओ गृह मंत्री के पास कि पुलवामा की अभी तक जांच क्यों नहीं लोग पकड़े गए हैं? पानी बंद कर दिया ना। क्या वो लोग कहाँ हैं जो मारे गए? वो कौन है? उनका गुनहगार कौन है? कौन है? अरे छोड़ो, बिहार के शर्म आनी चाहिए। 28 लोग मर गए, तुम बिहार में रैली कर रहे हो? अरे दहाड़ रहे हैं। अरे कमजोर डरपोक, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। 28 लोग हमारे मर गए देश के लोग। नेपाल और उधर बांग्लादेश होकर के तो आता है। कौन आता है? पाकिस्तानी। तो ये सरकार किसकी है? किसके हाथों में देश? बिहार से दहाड़ रहे हैं। अरे किसके हाथों में है देश? देश सुरक्षित नहीं है। अब देश सुरक्षित नहीं है, ना मोदी जी के हाथों में, ना गृह मंत्री के हाथों में। इनको हटाओ। अरे देश को बचा लो, देश के लोगों को बचा लो। मत पड़ो हिंदू मुस्लिम जाति में, मस्जिद मंदिर में मत पड़ो। देश के लोग एक हैं, देश की एकता एक है, और एकता अखंडता एक है। इस देश की एकता अखंडता को आप लोग बचाओ। हटाओ इस मोदी को और हटाओ इस गृह मंत्री को। इनके रहते देश बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, फैलाई जा रहा है। हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, हिंदू सिख किया जा रहा है। ये जातिवाद को फैलाने वाली ये सरकार, इसको हटाओ जितनी जल्दी हो सके।